हम सरप्लस कैपिटल मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। आज हम सरप्लस कैपिटल का फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का क्या दिया है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस शीट है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 40%, 40%, 20%, ये उनका क्या है, रेशो है। देखो, अगर हमें ये रिड्यूस करना होगा तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, 40:40:20, मतलब 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 और 22 ज़ा 40, मतलब हमारा रेशो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका हो जाएगा 2:2:1। ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कैपिटल दिया है, बैलेंस शीट है, कैपिटल ए बी सी और बिल्स पेबल है। बैलेंस शीट के एसेट्स में सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट, कैश, बिल्स रिसीवेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कैश इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, हम पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में क्या देखने वाले हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड हमें यहाँ पे देखना है। मतलब फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो वो डिसॉल्व होने के बाद जो भी कुछ लायबिलिटीज़ है, ये देखो कैपिटल है, बिल्स पेबल, ये लायबिलिटीज़ को हमें क्या करना है, पेड करना है। कहाँ से पेड करेंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट में आपके पास कैश है कि नहीं, और कैश के साथ उन्होंने ये एसेट्स नीचे रियलाइज किए, इसलिए ये जो सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट्स हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये एसेट्स उन्होंने एडजस्टमेंट में रियलाइज किए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ, उसके बाद उन्होंने दिया है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड एसेट्स वर ग्रेजुअली रियलाइज एज फॉलोज। फर्म क्या हुई है, डिसॉल्व हुई है, और जो एसेट्स है वो रियलाइज हुए। देखो, यहाँ पे फर्म क्या हुए, डिसॉल्व हुए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व होने के बाद हमें उसका पेमेंट करना है पिसमिल, मतलब पूरा पेमेंट नहीं करने वाले, हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। देखो, 15 जैन, 24 फेब और 31 मार्च, ये 3 डेट को, मतलब जैन, फेब और मार्च को हमने एसेट्स रियलाइज की है। फर्स्ट अमाउंट हमारे एसेट रियलाइज की 20,000 है, उसके बाद 30,000 है, उसके बाद 18,000 है, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, क्या दिखाना है हमें, यहाँ पे सरप्लस कैपिटल दिखाना है। उसके साथ यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैश एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। सरप्लस कैपिटल आपको 5 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट आता है, और ये बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 10 मार्क्स के लिए आता है, तो पूरा प्रॉब्लम आपके लिए 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहले तो हमें यहाँ पे कॉलम बनाना है। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पर्टिकुलर्स, और जो हमारे पास पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर्स है, ए बी सी, उनके नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं, ओके। ठीक है, ओके। अभी हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले तो उन्होंने क्या दिया है, कैपिटल दिया है। देखो, कैपिटल क्या है, ए बी सी, कैपिटल 30,000, 24,000 और 8,000 कैपिटल है, और हमें रेशो चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ कैपिटल और रेशो की ज़रूरत है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है ठीक है, चलो लिखो। पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल बैलेंस, यहाँ पे लिखो कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से जो कैपिटल बैलेंस है वो यहाँ पे हमें लिखना है। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ए का कैपिटल आपको दिया है 30,000, उसके बाद बी का कैपिटल आपके पास है 24,000, नेक्स्ट सी का कैपिटल आपके पास है 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया कैपिटल बैलेंस। ओके, अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए ये सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बैलेंस दिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके आने वाली, यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो हमारे पास रेशो क्या आया था 2:2:1, क्योंकि हमने क्या किया था 40-40-20% को रिड्यूस किया था। ओके, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लिखनी है यूनिट वैल्यू। क्या लिखनी है? यूनिट वैल्यू। ठीक है, मतलब पर यूनिट वैल्यू कितनी आएगी? देखो हमारे पास कैपिटल कितना है 30,000 रुपीज़ है, तो हम 30,000 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी अमाउंट आ सकती है यहाँ पे? ₹15,000। ओके, उसके बाद बी का कैपिटल है 24,000, 24,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैपिटल यहाँ पे आने वाला है 12,000। उसके बाद 8,000 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कैपिटल क्या आ जाएगा? यहाँ पे यूनिट वैल्यू 8,000 रुपीज़ आएगी। अभी यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल है, देखो 15,000, 12,000 और 8,000 में आपको मिनिमम कैपिटल क्या दिख रहा है? 8,000 रुपीज़ है। तो जिसका मिनिमम कैपिटल है उसका हम यहाँ पे बेस लेने वाले हैं। यहाँ पे लिखो टेकिंग सीज कैपिटल बेस। क्या करना है हमें? सी का कैपिटल बेस लेना है। जिसका हम कैपिटल बेस लेंगे उससे हमें रेशो से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 8,000, यहाँ पे लिखेंगे 8,000 और सी में लिखेंगे 8,000। ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें इसे? तो यहाँ पे हमें करना है इंटू 2। ये देखो ऊपर है ना, उसके बाद फिर से यहाँ पे इंटू 2 करना है, ऊपर है, और इंटू यहाँ पे क्या करना है 1 करना है। ठीक है, अभी 8,000 इंटू 2 मतलब आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 16,000। उसके बाद 8,000 इंटू 2 मतलब ये अमाउंट कितने आनी चाहिए? 16,000। उसके बाद 8,000 इंटू 1 तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 8,000 रुपीज़। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? ये जो ओरिजिनल कैपिटल था, मतलब ये जो बीच का है मिडल पार्ट पूरा वर्किंग नोट था। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, अभी 30,000 से हमें 16,000 को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करेंगे फिर हम इसके लिए? ठीक है, करो माइनस। 30,000 माइनस 16,000 तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आने वाली है 14,000। ठीक है, उसके बाद 24,000 माइनस 16,000 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 8,000 रुपीज़। 8,000 माइनस 8,000 तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश आएगा, ज़ीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे सरप्लस कैपिटल। क्या नाम देना है यहाँ पे? सरप्लस कैपिटल।
तो हमारा ए का सरप्लस कैपिटल आया है 14,000 और बी का सरप्लस कैपिटल आया है 8,000 रुपीज़। ठीक है, अभी हमें ये स्टेप रिपीट करनी है। तो कैसे रिपीट होगी? ओके, कैसे रिपीट होगी? फिर से हमें क्या करना है ना, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना है। फिर से लिखो, सरप्लस कैपिटल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इसका रेशो है 2, ये 2 और ये क्या था, 1 था। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखने के बाद फिर से हमें यहाँ पे यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखो यहाँ पे यूनिट वैल्यूज। ठीक है, तो अभी यूनिट वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास 14,000 कैपिटल सरप्लस कैपिटल है, 14,000 को हमें 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद ठीक है, 14,000 को हम क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 8,000 को 4 से डिवाइड करना, सॉरी 2 से डिवाइड करना है। 8,000 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? अभी और यहाँ पे तो कुछ वैल्यू नहीं थी ना, डैश था, तो यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं आने वाली। ठीक है, अभी 14,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आए, अमाउंट कितनी आएगी, 7,000। 8,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी चाहिए आपकी, 4,000। ठीक है, अभी 7,000 और 4,000 में मिनिमम कैपिटल किसका है, बी का है, जो है 4,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस लेंगे। किसका बेस लेना है, टेकिंग बीस कैपिटल बेस। ठीक है, बी का अगर कैपिटल बेस लेते हैं तो हमें क्या करना है, बी का कैपिटल कितना है, 4,000 रुपीज़ है। 4,000 इंटू 2 करना है, फिर से 4,000 इंटू 2 होगा। ठीक है ना, ये मिनिमम कैपिटल है ना 4,000, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई करना है कि जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4,000 इंटू 2 मतलब वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 4,000 इंटू 2 मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने सरप्लस ए और बी का आया था, तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल आएगा, एब्सोल्यूट सरप्लस आएगा। अभी यहाँ से 14,000 से लेके ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, करो माइनस। 14,000 से हमें 8,000 रुपीज़ को माइनस करना है। क्या वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, 14,000 से अगर 8,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा 6,000 रुपीज़। ठीक है, और 8,000 से 8,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 अमाउंट आएगी। मतलब ए का कैपिटल हमारे पास क्या आया है, ए का कैपिटल उसको हम नाम देने वाले हैं एब्सोल्यूट कैपिटल। दो यहाँ पे नाम, 6,000 रुपीज़ आपका क्या है, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट कैपिटल। ठीक है, ये आपका आ गया 6,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमारा सरप्लस कैपिटल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मतलब हमने यहाँ पे सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट किया है, बहुत इजी था। पहले बैलेंस एज पर बैलेंस शीट लिख लेना, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना है, यूनिट वैल्यू मतलब उसे डिवाइड करना है, जो मिनिमम कैपिटल आएगा जिसका उससे मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर के कैपिटल से नीचे का कैपिटल वर्किंग जो किया है वो माइनस करके जो आएगा वो सरप्लस कैपिटल आएगा। 2 पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल आएगा, और स्टेप रिपीट करके फाइनली 1 पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो आपका होगा एब्सोल्यूट कैपिटल। इसके लिए आपको एग्जाम में 5 मार्क्स है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे एडजस्टमेंट नहीं दी थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो एडजस्टमेंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम प्रॉब्लम में? अच्छा, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कैसे कैसे कॉलम्स ड्रॉ करने हैं? ठीक है, पहला कॉलम आपको ड्रॉ करना है डेट, उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, ये कॉलम कंपलसरी है डेट और पर्टिकुलर्स का। ठीक है, थर्ड कॉलम आपका आएगा कैश, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद बिल्स पेबल, ये कॉलम क्या होता है, चेंज होता है, वो जो बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज दी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कौन सा कॉलम ड्रॉ करना है। ठीक है, और लास्ट में तीनों का कैपिटल आएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम में यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए, 7 कॉलम्स हो गए, है ना। तो हर एक प्रॉब्लम में वो कॉलम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हाँ, अभी देखो डेट, पर्टिकुलर्स, कैश ये कंपलसरी है। बिल्स पेबल क्यों आया है, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको एक लायबिलिटी है, देखो ए बी सी, और उसके नीचे उन्होंने क्या दिया है, बिल्स पेबल दिया है, इसलिए वहां पे क्या आया है, बिल्स पेबल, और कैपिटल कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे हमें कॉलम ड्रॉ करने हैं, सिर्फ लायबिलिटीज साइड में जो आइटम्स होते हैं उसके ही कॉलम यहाँ पे आने वाले हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश ये कंपलसरी है, उसके बाद लायबिलिटीज में जो भी लायबिलिटीज होती है उसके कॉलम यहाँ पे आएंगे, उसका सीक्वेंस भी एक्चुअली उसका सीक्वेंस से वो कॉलम ड्रॉ करने पड़ते हैं, लेकिन आज के प्रॉब्लम में सिर्फ हमें बिल्स पेबल दिया है, इसलिए ये पहले बिल्स पेबल लिया, और हर एक प्रॉब्लम में लास्ट में कैपिटल के कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करने वाले हैं, तो देखो मैं यहाँ पे स्टेप लिख के रखती हूँ। ओके, पहले हमारी स्टेप आने वाली है, आप भी अच्छी तरह से स्टेप लिख के रखिए। पहली स्टेप आपकी आएगी, पहले आपको लिखना है कैपिटल। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो भी हमें वहाँ पे ऐड करना होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, कम एटम्स है और छोटा प्रॉब्लम है, इसलिए वो एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट करने के बाद, कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद और बाकी के बैलेंस लिखने के बाद, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस एज पर बैलेंस शीट लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस, और उसके साथ कैश और बिल्स पेबल का भी बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, बिल्स पेबल को पेमेंट करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप मतलब जो लायबिलिटीज होती है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्या दिख रहा है आपको, बिल्स पेबल। कैपिटल छोड़ के जो लायबिलिटी है वो हमें यहाँ पे पेड करनी है, हमने क्या किया है, बिल्स पेबल को पेमेंट किया है। उसके बाद हमें सरप्लस कैपिटल देना है, तो लास्ट में देखो ए बी सी में एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया है, एब्सोल्यूट सरप्लस आपके पास आया है ए का, जो है 6,000 रुपीज़, उसको हमें पेमेंट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है एब्सोल्यूट सरप्लस के बाद हम 4 स्टेप में क्या करेंगे, सरप्लस कैपिटल देंगे। तो देखो वहाँ पे सरप्लस कैपिटल में वर्किंग नोट में आपको देखना है 14,000 रुपीज़ सरप्लस कैपिटल है ए का। ओके, और बी का सरप्लस कैपिटल कितना आया था, बी का सरप्लस कैपिटल आपके पास है 8,000 रुपीज़। ठीक है, अभी 14,000 से अगर हम 6,000
ऑलरेडी दिए हैं ना, ये जो बैलेंस दिया है वो उसको माइनस कर देना, मतलब यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी 8,000 रुपीज़। मतलब ए को एब्सोल्यूट सरप्लस आपको देना, सॉरी सरप्लस कैपिटल देना होगा 8,000 रुपीज़, और बी को सरप्लस कैपिटल आपको देना है 8,000 रुपीज़। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो एब्सोल्यूट कैपिटल आपका ए का आया था तो वो हो गया 6,000, उसको हम पेड करेंगे। उसके बाद ऊपर जो वर्किंग नोट बनाई है वहाँ पे सरप्लस कैपिटल देखो 14,000 और 8,000 आया है। 14,000 से 6,000 ऑलरेडी हमने पेड किया है एब्सोल्यूट कैपिटल ए का, तो उसको माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमें पेड करना है। तो ए का बैलेंस आएगा 8,000 रुपीज़, और बी का तो 8,000 ही है क्योंकि बी को हमने कुछ भी पेमेंट किया नहीं था। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी कैश हमारे पास है उसे हम ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारी 5 स्टेप इस प्रॉब्लम के लिए हुई है। देखो, ये प्रॉब्लम के लिए 5 स्टेप्स आई हैं। आगे की प्रॉब्लम के लिए और स्टेप्स इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सिंपल था इसलिए हमने यहाँ पे इतनी स्टेप्स लिख ली है। आगे के प्रॉब्लम के लिए पहले हम स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, क्या स्टेप से क्या होना है, हमें बैलेंस कैपिटल बैलेंस या बैलेंस एज पर बैलेंस शीट करना है। लिखो पर्टिकुलर्स में, यहाँ पे लिखना है आपको बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट करना है। जाओ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है आपको। कैश का बैलेंस कितना दिया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, देखो प्रॉब्लम में निराली प्रकाशन का बुक है मेरे पास 2, आप थर्ड लेक्चर थर्ड चैप्टर से हम प्रॉब्लम स्टार्ट किया है हमने, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम देखना है आपको। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ऊपर ये देखो, ऊपर दिया है ना उन्होंने, कैश की अमाउंट कितनी है 4,000, लिखो यहाँ पे आपको लिखना है 4,000 रुपीज़ कैश का। उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है 30,000 रुपीज़, है कि नहीं। कैपिटल कितना था, ए का कैपिटल है 30,000 रुपीज़, बी का कैपिटल आपके पास है 24,000 रुपीज़। उसके बाद सी का कैपिटल है 8,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, किसको हमें पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को पेमेंट करना है। तो अभी बिल्स पेबल की अमाउंट तो 30,000 है, हमारे पास तो कैश 4,000 है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैश है वो सिर्फ बिल्स पेबल को हमें पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है लेस कैश पेड टू बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल को हम कैश पेड करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है 4,000, क्योंकि पूरा 4,000 हम बिल्स पेबल को पेमेंट करने वाले हैं, तो बाकी के पार्टनर्स को नहीं। इसलिए तो इसको पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बोलते हैं ना, क्योंकि बाकी के पार्टनर्स को हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। पहले जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ होती है उसको हमेशा पहले पेमेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखी है। ठीक है, चलो 4,000 माइनस 4,000, अभी हमारे पास कैश का बैलेंस कुछ नहीं होगा। उसके बाद 30,000 माइनस 4,000, मतलब यहाँ पे आपका कैश का बैलेंस आना चाहिए 26,000। कैपिटल को कुछ भी नहीं दिया है, एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा 30,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 24,000। उसके बाद ये बैलेंस आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बिल्स पेबल को हमने पेमेंट किया है। यहाँ पे अच्छी तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लेना। और उसको आपको नाम देना है जो बैलेंस आया है उसको हम नाम देने वाले हैं
ओके, अभी यहाँ पे आपको नाम देना है बैलेंस ड्यू। ठीक है, चलो यहाँ पे नाम लिख लो बैलेंस ड्यू। ठीक है, ये आपका हो गया बैलेंस ड्यू। अभी तो हमारे पास कैश नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हम अभी जाएंगे, देखो प्रॉब्लम में दिया है उन्होंने, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 20,000 30,000 और 18,000 कैश हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन लेंगे 15 जैन का, जो है 20,000 रुपीज़। ओके, चलो अभी यहाँ पे डेट में लिखना है आपको, क्या डेट दी उन्होंने, 15 जैन। ठीक है, और यहाँ पे लिखो फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन की अमाउंट कितनी है, प्रॉब्लम में कितनी एसेट रियलाइज हुई है, फर्स्ट एसेट एडजस्टमेंट में आपको देखना है, तो वो हुई आपकी 20,000 रुपीज़। ठीक है, जब तक ये बिल्स पेबल का कॉलम नील नहीं होता है, लाइबिलिटी नील नहीं होती, तो हमें किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। अभी हमारे पास फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन में 20,000 रुपीज़ है, तो अभी हम किसको पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल को ही पेमेंट करेंगे। 26,000 बिल्स पेबल को देना है, लेकिन अभी हमारे पास 20,000 है, तो अभी बैलेंस पेमेंट 20,000 उसको कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कैश पेड टू बिल्स पेबल। ठीक है, करो बिल्स पेबल को पेमेंट, यहाँ पे लिखो 20,000, बिल्स पेबल के कॉलम में लिखना है 20,000। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, 20,000 माइनस 20,000, यहाँ पे डैश हो जाएगा, 26 से 20,000 को माइनस करो, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आने वाला है 6,000। अभी हमने ए को कुछ बैलेंस दिया है क्या, नहीं, बी को कुछ पेमेंट किया है क्या, नहीं, सी को कुछ पेमेंट किया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे डैश कर दो। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी 30,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़, ये आपका एज इट इज़ बैलेंस यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इसको हमें अभी नाम देना है, फिर से इसको हम नाम देंगे बैलेंस ड्यू। लिखो यहाँ पे बैलेंस ड्यू। ठीक है, ये आपका आ गया बैलेंस ड्यू। ओके, अभी हमारे पास कैश का बैलेंस नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन देखेंगे जो फेब का है। लिखो यहाँ पे 24th फेब, सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन, सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन। क्या अमाउंट है सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन की, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 30,000। ठीक है, तो अभी बिल्स पेबल को कितना पेमेंट करना है, देखो 6,000 रुपीज़ देना है, लेकिन अवेलेबल कैश कितनी है 30,000 रुपीज़, तो अभी हम यहाँ से 6,000 का ही पेमेंट करेंगे, जितना अमाउंट देना है उतना ही हमें उसको बैलेंस पेमेंट करना है। लिखो यहाँ पे जब तक बिल्स पेबल का कॉलम नील नहीं होता है, बाकी की लायबिलिटीज़ को हमें पेमेंट नहीं करना है। कैश पेड टू बिल्स पेबल। ठीक है, कितना पेमेंट करना है इसको, 6,000, इसको 6,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ठीक है, अभी 30,000 माइनस 6,000 कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे, 24,000। उसके बाद 6,000 माइनस 6,000 नील हो जाएगा,
ए, बी और सी को हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपका 30,000 रुपीज़ आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 24,000 रुपीज़, और यहाँ पे आपका बैलेंस आना चाहिए 8,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। चलो इसको फिर से आपको नाम देना है बैलेंस ड्यू, बैलेंस ठीक है, इसको हम नाम देंगे बैलेंस ड्यू। ओके, सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी लेना है हमें थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन, नहीं सॉरी, थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन के पहले हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है, 24,000 रुपीज़ है। तो हमें अभी ये 24,000 को पेमेंट करना है, लेकिन बिल्स पेबल ऑलरेडी हमने पेड किया है। तो यहाँ पे हमने स्टेप लिख के रखी है, देखो सेकेंड तो बिल्स पेबल को पेमेंट किया है, थर्ड में हमने क्या लिखा था, ए को हमें सरप्लस कैपिटल, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कितना देना है, 6,000। आप भी साइड में ऐसे स्टेप्स लिख के रखो। यहाँ पे अभी 6,000 रुपीज़ आपको क्या करना है, सरप्लस एब्सोल्यूट सरप्लस एब्सोल्यूट कैपिटल देना है। लिखो यहाँ पे लेस कैश पेड टू एब्सोल्यूट सरप्लस। किसका एब्सोल्यूट सरप्लस था, ऑफ ए का एब्सोल्यूट सरप्लस, ए का एब्सोल्यूट सरप्लस कितना है, कितनी अमाउंट है वो 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए के कॉलम में जाना है और वहां पे आपको लिखना है 6,000। लिखो यहाँ पे 6,000। ठीक है, ओके। अभी ए को अगर हमने 6,000 रुपीज़ दिया तो 24,000 माइनस 6,000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आनी चाहिए यहाँ पे, 18,000। इसको तो बिल्स पेबल को तो हमने पेमेंट नहीं किया है, वो नील हो गया है कि नहीं। अभी ए का कैपिटल था 30,000 और हम अगर उसको 6,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए, यहाँ पे 24,000। 24,000। बी को हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, यहाँ पे आएगा आपका 24,000 रुपीज़। सी को भी हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो और भी हमारे पास अभी 18,000 रुपीज़ कैश है। तो अभी देखेंगे हम इसको किसको पेमेंट करना है। ओके, अभी देखो 4 स्टेप में क्या लिख के रखा है हमने, ए को 14,000 जो ए का सरप्लस कैपिटल था उसमें से 6,000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया, इसलिए यहाँ पे 8,000 रुपीज़ देना है। और बी को कितना देना है, 8,000 रुपीज़ देना है। ठीक है, अभी 4 स्टेप में हमें क्या करना था, अभी देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप हमारी हो गई, आपने लिखा होगा साइड में स्टेप्स। 4 स्टेप में देखो, 4 स्टेप में हमें ए को 8,000 रुपीज़ देने हैं। देखो पहले तो ए का सरप्लस कितना था, 14,000 रुपीज़ था, है कि नहीं। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, देखो उसका 14,000 रुपीज़ था,
तो वहाँ से हमने 6,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। तो अभी ए को कितना पेमेंट करना है आपको, 8,000 रुपीज़, और बी को कितना पेमेंट करना है, 8,000 रुपीज़। टोटल कितना देना है, 16,000। 8 + 8 16,000, और हमारे पास अवेलेबल कैश कितनी है, 18,000। इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर उतनी कैश हमारे पास नहीं होती तो हम क्या करते, फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। लिखो यहाँ पे, लेस कैश पेड टू सरप्लस कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का सरप्लस कैपिटल, ए का 8,000 और बी का 8,000, मतलब टोटल पेमेंट हो गया यहाँ पे 16,000 रुपीज़। अभी 18 से अगर 16 जाएंगे माइनस करके तो यहाँ पे 2,000 आएगा। बिल्स पेबल को हमें कुछ पेमेंट नहीं करना है। ए को कितना पेमेंट करना है, 8,000। ठीक है, बी को कितना पेमेंट करना है, 8,000 रुपीज़। सी को पेमेंट करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे डैश आएगा। 24,000 माइनस 8,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितने आनी चाहिए यहाँ पे, 16,000। 24,000 माइनस 8,000, रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपकी यहाँ पे 16,000, और लास्ट में बैलेंस आने वाला है 8,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। अभी भी हमारे पास 2,000 रुपीज़ कैश है। तो सरप्लस देने के बाद फिफ्थ स्टेप में हमने लिखा था कि ऑल पार्टनर्स को हमें क्या करना है, कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑल पार्टनर्स को हमें कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमारे पास 2,000 रुपीज़ है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरप्लस देने के बाद आपको ऑल पार्टनर्स को पेमेंट करना है। लिखो यहाँ पे, लेस कैश paid to all partners in their profit sharing ratio, that is 2:2:1। 2:1 के रेशियो में ये 2,000 रुपीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपको पता है कैल्सी पे कैसे करोगे आप फर्स्ट ईयर के लिए कैल्सी अलाउड है, कैल्सी आप यूज़ कर सकते हो। अभी 12th तक कैल्सी नहीं था, तो अभी हमें क्या करना है, कैल्सी के ऊपर 2 + 2 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैल्सी के ऊपर करो, 2,000 को 5 से डिवाइड करो पहले, तो 400 आएगा। फिर 400 इंटू 2 800 आएगा। 400 इंटू 2 800। 400 इंटू 1 तो क्या आएगा, वो 400 रुपीज़ आएगा। तो ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी आपका काम इजी हो गया है, क्योंकि आपके पास कैल्सी है। 12th में कैल्सी नहीं था। कैश पेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए का शेयर आया है, ए को हमें पेमेंट करना है 800 रुपीज़ का। बी को हमें पेमेंट करना है 800 रुपीज़ का, और सी को हमें पेमेंट करना है 400 रुपीज़ का। ठीक है, ओके, करेक्ट है। चलो अभी क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। करो माइनस। ठीक है, 2,000 माइनस 2,000 नील आएगा, यहाँ पे भी नील आएगा। 16,000 माइनस 800, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आना चाहिए 15,200। ओके, फिर से यहाँ पे आना चाहिए आपका 15,200। यहाँ पे आपका बैलेंस आना चाहिए 7,600। ओके, ठीक है। अभी कैश तो नहीं है ना, क्या करना होगा फिर। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन लेंगे। ठीक है,
चलो देखो थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन कितना है। थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन हमें लेना है यहाँ पे। थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन है 31 मार्च का। 31 मार्च लिखो यहाँ पे थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन। थर्ड ग्रॉस रियलाइजेशन प्रॉब्लम में दिया है, कितना था वो 18,000 रुपीज़। लिखो यहाँ पे 18,000। ठीक है, तो अभी देखो फिर से हमें लास्ट में क्या करना है ना, सरप्लस कैपिटल होने के बाद जो भी कैश होती है ना वो हमें ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। करो यहाँ पे लेस कैश पेड टू ऑल पार्टनर्स in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1। ठीक है, करो 18,000 को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या अमाउंट आएगी? 18,000 को 2:1 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करो। 18,000 को पहले 5 से डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद 5 से डिवाइड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 से डिवाइड करने के बाद 3,600 समथिंग आएगा, इंटू 2 कितना आएगा? 7,200। लिखो एक एक कॉलम में आपको लिखना है 7,200। फिर से इंटू 2 करने के बाद बी के कॉलम में आपकी अमाउंट आएगी 7,200 और सी के कॉलम में आपकी अमाउंट आएगी 3,600। यहाँ पे आपके अमाउंट आएगी 3,600। ठीक है, चलो करो माइनस। ठीक है, अभी 18,000 माइनस 18,000 यहाँ पे डैश आएगा। बिल्स पेबल को कुछ भी पेमेंट नहीं था, पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी डैश आएगा। अभी 15,000 माइनस 7,200 मतलब आपका यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए 8,000 रुपीज़। उसके बाद 15,200 माइनस 7,200 आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा 8,000। उसके बाद 7,600 माइनस 3,600 मतलब यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए 4,000 रुपीज़। ठीक है, इसको हमें नाम देना है ठीक है, इसको हमें नाम देना है रियलाइजेशन लॉस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। ओके, देखो पहले हमने क्या किया, सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट किया। सरप्लस कैपिटल के बाद हमने स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश किया। पहले तो हमने कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट लिखा, उसके बाद बिल्स पेबल को पेमेंट किया, उसके बाद एब्सोल्यूट सरप्लस दिया, फिर सरप्लस कैपिटल को पेमेंट करना है और उसके बाद ऑल पार्टनर्स को हमें कैश रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसको हम बोलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा और आगे के वीडियो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए है, वहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। पूरा BCom, MCom, MBA, CMA के स्टूडेंट्स के लिए हमने वो ऐप बनाया है और वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके,
और ये चैनल इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।